आज तक ऐसे पुरस्कार चीजें इस दुनिया में मौजूद हैं जिनका इंसान को आज तक पता ही न चल सका। ऐसे ही इंडोनेशिया के दो आइलैंड्स के दरमियान, बाली एंड लॉम्बोक के दरमियान, एक ऐसी नजर ना आने वाली लाइन है जिसे कोई इंसान तो पार कर सकता है, लेकिन कोई ना परिंदा पार कर सकता है न जानवर। यहाँ तक के समंदर की मछलियां भी इस लाइन को पार नहीं कर सकती। ये नजर ना आने वाली लाइन, जिसे वॉलेस लाइन कहा जाता है, अपने आप में ही बड़ा अजीब व गरीब राज है, जिसके बारे में साइंसदानों का कुछ अरसे पहले ही इल्म हुआ। आज हम आपको बताएंगे कि इस जगह पर ऐसा क्या राज छुपा हुआ है कि कोई चरिंद या परिंद या जानवर इस लाइन को पार नहीं कर सकता। ये बात है 1823 के इंग्लिस्तान की, और फ्रेड रूसल के वालिद नक्शे बनाया करते थे, मगर ज्यादा पैसा ना होने की वजह से ये अल्फ्रेड रूसल को तालीम न दिलवा सके और ये बच्चा अपने वालिद के साथ ही काम पर जाने लग गया। फिर ये जब भी बाप बेटा साथ में सफ़र पर जाते तो अल्फ्रेड बहुत शौक से नई नई चीज़ों को डिस्कवर करने में लग जाते। अल्फ्रेड जब भी सफ़र पर निकलते तो ये कुदरती मनाजिर को बहुत इंजॉय करते थे, और एक दिन ये इंडोनेशिया के आइलैंड बाली पर रुक गए। जब इन्होंने यहाँ का मैप मुकम्मल कर लिया और यहाँ की चीज़ें डायरी में लिख लीं, तो ये कश्ती में सवार होकर दूसरे जजीरे लोम्बोक की तरफ रवाना हो गए। जब ये लोम्बोक की तरफ पहुँचे तो ये जजीरा देखकर बड़े हैरान हुए, क्योंकि यहाँ के जानवर और परिंदे बिल्कुल ही बाली के जजीरे से मुख्तलिफ थे और कम भी थे। ये इस फर्क का पता लगाने लग गए, मगर फिर इनको अंदाज़ा हुआ कि पहले ये सब एक ही होते थे, मगर ज़मीन की टेक्टोनिक प्लेट्स की हरकत की वजह से ये सब अलग हो गए। बाकी सब बड़े आज़म एक ही तर्ज पर थे, मगर ऑस्ट्रेलिया के बड़े आज़म टेक्टोनिक प्लेट्स की हरकत की वजह से कहीं और ही चला गया था, और इन्होंने यही अंदाज़ा लगाया कि लोम्बोक का ये जजीरा ज़रूर ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा होगा, और ये बात तय पाई कि बाली मशरकी साइड पर है और लोम्बोक मगरबी साइड पर है। असल में सारे मैमल समंदर को पार नहीं कर सकते, और ना ही वो एम्फीबियंस हैं कि ज़मीन और पानी दोनों जगह सरवाइव कर सके। और फिर ये मुअम्मा हल हो गया। जानवरों का तो मुअम्मा हल हो गया, फिर इन्होंने परिंदों के बारे में सोचा। फिर इन्होंने जब पता लगाया तो पता चला कि ये नॉन माइग्रेटरी परिंदे हैं, यानी लंबा सफ़र नहीं कर सकते, और ये मसला भी हल हो गया। रही बात फिशेस की, तो जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स अलग हुई थी तो पहाड़ के अंदर से आतिश फिशा भी निकला था, जिसकी वजह से इन दोनों जगह के दरमियान पानी का बहाव बहुत तेज़ हो गया है, और कुछ पहाड़ भी हैं इन दोनों पानी के दरमियान, जिसकी वजह से ये मछलियाँ ये लाइन क्रॉस नहीं कर सकती। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।